नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शेखर आपके सामने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र वाली कविता के प्रथम सर्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के बिहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितने किसी से भलक से, जो आप तो लड़ता नहीं कटवाई किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनी बाहर, लेकिन गई बचलात सारे देश की और तब सम्मान से जाते गिने नामों के देश मुख की लालिमा है बच्ची जिनके लुट्टे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए यह चढ़ा जिन्हें तीन इजलाल है। इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण उजला असील कुटिल रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलू सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में रथराग्नि सी, विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल हो सकता नहीं रोहाग्नि का चाहता, लड़ना नहीं समुदाय है फैलती लपटे विषैली वक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुष्य सोचता क्या सच रही उपचार एक अमोघे अन्याय का, अपकर्ष का विष का गरल में रोका लड़ना उसे पड़ता, मगर और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय में विजयी पुरुष के नाम पर किचड़ नयन का डालता, उस सत्य के आघात से है झंझना और चिरा है प्राण के असहाय सी, सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथी जो वह तिल मिला उठता, मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगढ़ अनिवार्य सत्याघात की नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के है बने, इस दंश का दुख भूलकर होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता हंसुए। उन्होंने बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नर मेट की लीला हुई जब पूर्णती पिकलव जब आदमी के वक्ष का बजरंग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, और जब रक्त मुक्ति कैसी द्रौपदी मानवी अथवा जोली जागृति का प्रतिशोध की दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से आदमी के घर में लहू से चुपट रक्त बेरणी कर चुकी थी, कैसी कह जो 13 वर्ष से ठेर खोले, और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण छूट के शीश की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य से कौरवों का साथ करने के लिए, यह कि रोने को चिता के सामने से जब था रह गया कोई नहीं एक वृद्धा एक अंडे के सिवा, और जब हर्ष नाच उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता न गहन कुरुक्षेत्र की मृत्यु भूमि में लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा लौट आता था, भटकर पांडवों के पास ही जीवितों के कान पर मरता हुआ और उन पर व्यंग सा करता हुआ, देख लो बाहर वहाँ सुनसान ने साल्टा जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके, हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है कौन सुन समझे उसे सब लोग तो अर्धमृत्यु से हो रहे आनंद से जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्न है, किंतु इस उल्लाजर समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल्प बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपना आप में, सत्य है तो मुष्टिगत करना जिसे सत्य है तो मुष्टिगत करना जिसे सत्य है तो जा चुके सब लोग हैं दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से मर गए जो वे नहीं सुनते इसे, हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है, स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा और युधिष्ठिर संडू के हम पारे तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो किंतु कोई बात हम सुनते नहीं, हम वहाँ पर महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंत शून्य सा जो घटी सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब ना कोई याद है, हम वहाँ आगे हम पार तुम उस पार हो, आगे हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी व्यंग पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चैन से, हर्ष का स्वर घूमता निसार सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा एक रो मन का कि व्यापक शून्य का रक्त से छिंचकर समर की मैटिनी हो गई है लाल नीचे कोस पर और ऊपर रक्त की खरीदार में तैरते अंगरथ गजबाजी के, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है व्यंग है तो भाग्य का, चाहता तो प्राप्त करना जो है तत्व वह करगट हुआ या उड़ गया, सत्य है तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता तो शत्रुओं के साथ ही उड़ गई वे तत्व मेरे हाथ में व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उज्ज्वलित कितना गरल में व्यंग है पांची असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया सहार पूरे देश का,
द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता और हम भोग अहमय राजा यह पुत्र पट्टिना इसी से तो ही होती माताएं करोड़ों नारियां। रक्षसाने वे इस राज्य को वज्र हो किसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह सन्ना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्बह बार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में। भर गया ऐसा हो रहा दुख दर्द से फेंकना बुदबुद ने उसमें उठा खिंचकर उच्छ्वास बोले शीर्ष में पाठ में जाता पितामह आंसू। और जब हर्ष निनाद अंत शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र, लड़खड़ाता मर रहा वायु में। नमस्कार।